आरे अंग्रेज रहे जाई भारत में कै मौजूदा उड़ाई। जब देशन खाया जादे, जब देशन खाया जाद मेरा मर्यादा भंग थी सारी, भंग थी सारी। अंग्रेज रहे जाई भारत में कै मौजूदा उड़ाई। अंग्रेज रहे जाई भारत में कै मौजूदा उड़ाई। थी भारी छुआ छूत मेरे भैया, थी भारी छूता छूत देश को भूत चढ़ो मेरे भाई, चढ़ो मेरे भाई। अरे तब ही की जाएगा थारे कई तुमको दीद सुनाई। मेरे भैया, जब ये देश जम्बूद्वीप भारत आजाद नहीं था, गुलामियों के जंजीरों में जकड़ा हुआ था हमारा देश जम्बूद्वीप भारत। अंग्रेजी शासन हुआ करता था, ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी। जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ पर दो प्रकार के राजा थे। कौन कौन से? एक तो अंग्रेज और एक जमींदार, यानी एक देशी और एक विदेशी, दो प्रकार के शासन हुआ करते थे मेरे भैया। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तब सन 1850 से पहले जब बाबा साहब का संविधान हमारे देश में लागू नहीं था, उस समय हम और आप लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, हर एक प्रकार से सताए जा रहे थे, हर एक प्रकार से हमको और आपको तबाह किया गया, भाग्य और भगवान के चक्कर में फंसा गया, धूम और आडंबर के बवंडर में हम लोग पड़े रहे। लेकिन बारे बाबू समय मेरे भैया चलते हैं बहुत सत्य बाबा साहब जी का जन्म और जीवन संघर्ष कि अम्बेडकर जी की कथा सुना, जो दुख की भरी कहानी है। और देखा मुसीबत सगे संबंधी करते आना पानी है। अम्बेडकर जी की कथा सुनो, जो दुख की भरी कहानी है। आज देखा मुसीबत सगे संबंधी करते आना पानी है। लेकिन मेरे भैया बाबा साहब ने अपने जीवन में हजारों दुख उठाए, पांव पीछे हटाने की बजाय हर एक प्रकार से कष्टों को उठाया, लेकिन पांव आगे बढ़ाने के बजाय पीछे कभी नहीं हटाया। जिसका परिणाम ये हुआ कि विश्व के छठे भारत के प्रथम विद्वान हुए बाबा साहब। हर दिन पर भारी आफत झेल कर लाठन छोड़े अम्बेडकर ने।
होती है जब आंसू आते नैन में। मेरे भैया, बाबा साहब की कथा कोई साधारण कथा नहीं है लोगों। बाबा साहब ने अपने जीवन में हजारों दुख और मुसीबत को उठाया, लेकिन पांव आगे बढ़ाने के बजाय कभी पीछे नहीं हटाया। उसका परिणाम ये हुआ कि विश्व के छठे और भारत के प्रथम विद्वान हुए बाबा साहब। मेरे भैया, आइए देखते हैं बाबा साहब के पिताजी का क्या नाम था, बाबा साहब के माता जी का क्या नाम था। किते पिता राम जी राव, सुबह सब झाव करत दिन भारी। अरे भीम राव के घर में थी कभी माँ बाई महतारी। पिता राम जी राम समय शुभ झाव करत दिन भारी, करत दिन भारी। अरे भीम राव के घर में थी कभी माँ बाई महतारी। भीम राव के घर में थी कभी माँ बाई महतारी, महतारी। अरे इतना भी नहीं लगा। पोथी मेजर की ललित, पोथी मेजर की ललित स्वभाव की भली, सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। अरे राम जी रावण सैनिक बन के अपनी उम्र गुजारी। हरि राम जी रावण सैनिक बन के अपनी उम्र गुजारी, गुजारी। मेरे भैया, बाबा साहब के पिताजी का नाम राम जी राव था, इनके माता जी का नाम भीमाबाई था। एक महान परिवार में जन्म लेने के बाद में हजारों दुखों का सामना करना पड़ा बाबा साहब को। लेकिन मेरे भैया, पिलैले धनी हाथ हरि कथा को कहते विस्तारी, कथा को कहते विस्तारी। भीम राव भगवान भय कहून अवतारी। हाथ कथा को कहते विस्तारी, कथा को कहते विस्तारी। कोई भीम राव भगवान भय कहून अवतारी। और हे पिता राम जी राव, हे पिता राम जी राव हसी भीमा पाई मैया। रे हसी भीमा पाई मैया। जिन घर जन्मे भीम राम जैसे छैया। मेरे भैया, पिता राम जी राव एक साधारण सिपाही थे फौज में। ब्रिटिश सरकार हुआ करते थे उस समय।
तो एक साधारण सिपाही थे। गरीबी होने के कारण छुआछूत की बीमारी उस समय बहुत ही तेजी से फैल रही थी हमारे देश में। जब रामजी राव ने समाज के दुख को देखा तो रामजी राव का कलेजा थपथपा गया। सोचने लगे कि हे भगवान, आखिर कौन सा वो दिन आएगा जो दीन दुखी गरीबों का कल्याण होगा। ये हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग कब चैन से एक रोटी खा पाएंगे, कब चैन से सांस ले पाएंगे, कब चैन से ये अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। बहुत दुख हुआ करता था। रामजी राव हमेशा समाज के बारे में सोचा करते थे, परिवार के बारे में सोचा करते थे, गांव के बारे में सोचा करते थे। एक बार पिता रामजी राव अपने आंगन में बैठे थे, सोच रहे थे। सोचते 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 इतनी बड़ी बात सोच डाली रामजी राव कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हे भगवान, आखिर क्या खता की है हम लोगों ने, कौन सी गलती की है हम लोगों ने जिसकी सजाएं आज मिल रही है। क्या हमने आपके यहाँ कोई पुण्य का काम नहीं किया था जो आज दर दर की ठोकरें खाने को मिल रही हैं? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? क्या हम लोग मानव नहीं हैं? मेरे भैया, पिता रामजी राव हमेशा सोचा करते थे। एक बार पिता रामजी राव आंगन में बैठे थे।